क्यों रही? यहाँ क्या कर रही है बैठ के? घर में रोटी क्या तेरी माँ बनाएगी? ये नहीं कि घर जाके 2 रोटी बनाए मेरे लिए। तुझे काम पे किस लिए रखा हुआ है? इसलिए 20 सड़क पे बैठ के आराम फरमा रही है, काम चोर कहीं की। तू जानती भी है आज मुझे कितना काम करना पड़ा है। इन कोमल हाथों से मुझे आटा गूंदना पड़ा। तुझे पता भी है मेरे हाथों में आटा चिपक जाता है तो मुझे कितनी इरिटेशन होती है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब मैं तेरी तनख्वाह में से ना 1000 रुपए काटूंगी क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया। तेरी वजह से मुझे अपने हाथों को कितनी परेशानी देनी पड़ी। अब देख तू तेरे साथ क्या करती हूँ मैं। नहीं नहीं मालकिन, मेरी तनख्वाह में से 1000 रुपये मत काटना। अगर आप 1000 रुपये काट लोगी तो मैं पूरा महीना क्या खाऊंगी। मालकिन मैं तो घर ही आ रही थी खाना बनाने, लेकिन क्या करूँ, रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई। अचानक मुझे 20 सड़क पे चक्कर आ गए। वो तो भला हो उन लोगों का जो मुझे 20 सड़क से उठा के यहाँ बिठा गए। चल चल, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। जहाँ तू पहले काम करती थी ना, उन्होंने मुझे बता दिया है कि तू कितनी बड़ी काम चोर है। अब एक काम कर, उठ और घर जाके ना काम कर। मालकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि आज मैं आपके घर में काम नहीं कर पाऊंगी। अरे मेरे में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं यहाँ से उठकर अपने घर तक चली जाऊँ। इसलिए आज के लिए मुझे माफ़ कर दो मालकिन, मैं आज आपके घर काम नहीं कर पाऊंगी। देख सुन, ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। और तूने मेरी बात काटी, तूने साक्षी की बात काटी। अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। और कान खोल के सुन ले, आज से ना तुझे काम पे आने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे काम से निकालती हूँ। मालकिन ये आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे काम से निकालेंगी? मुझे? अरे आपको तो आए हुए 1 साल हुआ है इस घर में, मैं तो कई सालों से काम कर रही हूँ। आज तक आपकी सास ने भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी और आप इतनी बदतमीज से बात कर रही हैं मुझसे। मैं भी आपकी माँ के समान हूँ। तू मेरी माँ के समान? तू नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। और मेरी सास ना बहुत भोली है, इसलिए वो तुझे कुछ बोलती नहीं है। मेरी सास बेचारी तो गाय है गाय, और तू इतने समय से हमें लूटती आई है। अब समझू कि इतना नुकसान कैसे हो रहा है मेरे घर वालों का। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब ना मैं इस घर में आ गई हूँ, तो मेरे रहते ना इस घर का एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। मालकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप अगर अभी मुझे निकाल देंगी घर से तो मुझे काम पे कौन रखेगा? मेरा घर कैसे चलेगा? इस उम्र में अब काम भी कौन देगा मालकिन? सुन काम चोर, बाहर में गई तू और तेरा काम। और सुन, कल से ना काम पे मत आ जियो। और जो तू काम पे आई तो मैं तेरे पे ना चोरी का इल्जाम लगवा के तुझे जेल भिजवा दूंगी, समझी? अरे आंटी, आप यहाँ पे? आप घर पे काम नहीं कर रही? वो बेटा मुझे मालकिन ने ना काम से निकाल दिया। अच्छा, उसने ऐसा करा? आप चलो मेरे साथ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं बेटा, पर मालकिन कुछ कहेगी तो? अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, आप चलो मेरे साथ, चलो। अरे तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए, तू फिर भी आ गई। बड़ी बेशरम है तू, कामचोर नौकरानी। भूल गई क्या? मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे चोरी के इल्जाम में फंसवा दूंगी। रुक जा, अभी पुलिस को फोन में लाती हूँ। अरे अंकित तुम, और ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा फोन क्यों छीना? बदतमीजी तो वो होती है जो तुमने आंटी के साथ करी थी। तुमने उन्हें बिना किसी से पूछे काम से निकाल दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी उम्र क्या है, उन पे क्या बीतेगी, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उनके बच्चों का खान पान कैसे होगा। एक बार भी नहीं सोचा। अरे तुम एक बार उनको काम से निकालने से पहले मुझे फ़ोन कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। तुम्हें पता है, जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक मेरी माँ बेड से नहीं खड़ी हो पाई। और उन 2 महीने आंटी ने हमारी कितनी मदद करी। सुबह से शाम माँ की देखभाल करना, और उसके बाद हमारे लिए खाना बनाना, घर का झाड़ू पोछा करना। ये अपने घर नहीं जाती थी, हमारे घर रहती थी। ये अपने घर खाना नहीं बनाती थी, लेकिन हमारे घर तीनों टाइम का खाना बनाती थी। इनको ये परवाह नहीं थी कि इनके बच्चे खाना नहीं खा रहे, लेकिन इनको हमारी परवाह ज़्यादा थी। और आज ये तुमने क्या करा इनके साथ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इनकी कितनी इज्जत करता हूँ। अगर इनको कुछ हुआ तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। तुमने तो मेरा आज सर शर्म से झुका दिया है। मुझे तो लगता था कि जिन लोगों की मैं इज्जत करता हूँ उन लोगों की तुम भी इज्जत करती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें अपने किए कराए पे अगर ज़रा सी भी शर्मिंदगी है ना, तो अभी की अभी आंटी से माफ़ी मांगो। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जैसे वो मेरे लिए अंकित है वैसे ही आप भी हो। मैंने आपको माफ़ कर दिया। देखा, इन्होंने तुम्हें कितनी जल्दी माफ़ कर दिया, क्योंकि ये तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती है। आज के बाद इनसे क्या, किसी भी गरीब इंसान से बदतमीजी से बात मत करना।
और दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि कभी भी किसी गरीब इंसान को परेशान मत करो, किसी असहाय इंसान को परेशान मत करो, उल्टा उसकी मदद करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर को ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।